अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि जब तुम बात करो तो बात सच्ची करो, जब फ़ैसला करो तो फ़ैसला इंसाफ के साथ करो। किसी मामले में, किसी मौके पर तुम्हें अगर फ़ैसल बनाया जाए, तुम्हें जज बनाया जाए, या तुमसे राय मांगी जाए, या तुमसे मशवरा मांगा जाए, तो तुमने वो बात, वो फ़ैसला, वो मशवरा, वो राय सही देनी है, इंसाफ के साथ देनी है। उसमें जिस तरह पंजाबी में कहते भी डंडी नहीं मारनी, हक़ और सच बात करनी है। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, फरमाया अगरचे तुम्हारे सामने तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपना करीबी ही क्यों ना हो, तुमने वहाँ हक़ और इंसाफ की बात करनी है, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं करनी। क्योंकि ऐसे मौक़ों पर बड़ी रिश्तेदारियाँ, बड़े ताल्लुक़, बड़े वास्ते, बड़ी यारियाँ और बड़ी क़राबतदारियाँ सामने आ जाती हैं, और कई आके वास्ता भी देते हैं कि भाई थोड़ा ख़्याल करना, अपने भाई का ख़्याल करना, अपने दोस्त का ख़्याल करना, अपने यारी का ख़्याल करना, अपने रिश्ते का ख़्याल करना। इस ऐसे मौके पर रिश्ते बड़े याद आ जाते हैं और ताल्लुक़ बड़े याद आ जाते हैं, और कई लोग ताल्लुक़ निभाने के लिए बड़ा मौका तलाश करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि बात इंसाफ की करनी है, फ़ैसला इंसाफ के साथ करना है, हक़ और सच बात बतानी है, चाहे कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तुमने जो हक़ है वो बताना है। एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। कांदला में एक ज़मीन के टुकड़े पर मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहने लगे जगह हमारी है, हिंदू ने कहा हमारी है, और ये बढ़ते बढ़ते एक मज़हब की और दीन की एक शक्ल इख्तियार कर गया, एक मसलक की शक्ल बन गया, एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गया। मुसलमान कहने लगे कि अगर ये जगह हमें मिल जाए तो हमने इसमें मस्जिद बनानी है। हिंदुओं ने कहा कि अगर हमें मिले तो हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। बात अदालत तक चली गई। अदालत के सामने भी ये जब सारी सूरत हाल आई तो जज बड़ा परेशान हुआ कि अगर मैंने, ज़ाहिर सी बात है किसी एक के हक़ में तो फ़ैसला देना ही है, तो कहीं ऐसी आग ना लग जाए कि जिसको बुझाना मुश्किल हो। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने पूछा उनसे कि उनके भैया क्या तुम यूँ नहीं कर सकते कि तुम ख़ुद ही आपस में इस मसले का कोई हल निकाल लो, कोई अपना सालिस तजवीज़ कर लो, आपस में बैठ कर तुम ही में से कोई आदमी इसका हल निकाल ले। तो हिंदू ने एक मुसलमान का नाम बताया कि जी फ़लाँ मुसलमान आलिम जो हैं वो अगर हमारी तरफ़ से आपको इजाज़त है, वो जो फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर है। और वो थे मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। जब जज ने कहा ठीक है, तारीख़ मुकर्रर होगी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को आइंदा समाअत होगी, और जितने भी ये फ़रीक़ैन हैं वो भी आएँ, और मौलाना आशिक इलाही साहब को भी दावत दी गई कि आपने फ़लाँ तारीख़ को यहाँ आना है। जब अदालत से बाहर निकले तो हिंदू जिन्होंने नाम दिया था उनके साथ वाले उन्हें कोसना शुरू कर दिया भी तुमने ये क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है, इतनी गलती, इतनी बड़ी गलती की है कि एक मुसलमान आलिम का तुमने नाम दे दिया। वो मुसलमान है, उसने मुसलमानों की साइड लेनी है, मुसलमानों की तरफदारी करनी है, तुमने ये क्या किया। अब एक दफ़ा तो उन्हें झटका लगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, वो वही बात करेंगे जो हक़ और सच होगी। मुसलमान बड़े खुश कि लो जी ये तो बंदा ही घर का मिल गया, ये तो बंदा ही अपना है। ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान आलिम है, वो तो कभी नहीं चाहेगा या मंदिर बने, तो लाजमी तौर पर वो हमारे हक़ में फ़ैसला करेंगे, लिहाजा जगह हमारी हो जाएगी और हम केस जीत जाएंगे। जब मुकर्रर तारीख़ आई, समाअत शुरू हुई, तो जज ने मौलाना आशिक इलाही साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत बताएं ये जगह किसकी है, इसका मालिक कौन है। अब एक सन्नाटा था, एक खामोशी थी कि आज क्या फ़ैसला होता है। तो हज़रत फरमाने लगे भी ये जगह हिंदुओं की है। अब मुसलमान जो बगलें बजा रहे थे, खुश थे,
उनके चेहरों पर जिस तरह एक मातम सा आ गया, सन्नाटा आ गया, चेहरे बुझ गए। जो हिंदू बड़े बुझे बुझे से बैठे थे, भाई हमने तो गलती कर दी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने हाथों पर अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार दें। जब उन्होंने सुना कि ये जगह हिंदुओं की है तो उनके चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट और ताजगी आ गई कि लो भी अब काम अच्छा हो गया। जज ने दोबारा सवाल किया, हज़रत ये जगह किसकी है? उन्होंने कहा जी हज़रत, जज को कहा कि ये जगह हिंदुओं की है। तो जज कहने लगा भी हिंदू यहाँ मंदिर बनाएंगे। हज़रत फरमाने लगे भी जगह उनकी है, मालिक वो हैं, चाहे घर बनाए, चाहे मस्जिद बनाए, चाहे मंदिर बनाए, दुकान बनाए, उनकी मर्ज़ी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। कभी जगह उनकी है, जो मर्ज़ी बनाए। अब जज ये सारे मंज़र सूरत हाल देखी तो हिंदू बड़े हैरान हुए कि भी देखो ये एक मुसलमान आलिम है, मुसलमान था, इसे पता भी था कि हमने यहाँ मंदिर बनाना है, उसने फिर भी हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और जगह हकीकत में हिंदुओं की ही थी। तो वो बड़े हैरान हुए भी ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मज़हब है। बड़े मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि जज साहब बात यह है कि हम इस बंदे की सच्चाई और सदाकत की वजह से आज हम सारे ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हम ये सारी जगह मस्जिद को देते हैं और हम सब कलमा पढ़ते हैं, हमें मुसलमान भी करें और हम इस जगह पर ख़ुद अपने हाथों से अपने ख़र्चे पर मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जज ये फ़ैसला लिखने पर मजबूर हुआ कि आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। तो भाइयों, ईमान, इस्लाम, कुरान हमें यही हुक्म देता है कि फ़ैसला करो तो इंसाफ का करो, बात करो तो इंसाफ की करो, कभी किसी की साइड नहीं लेनी, कभी किसी की तरफदारी नहीं करनी। अल्लाह करे ये आदतें मेरे और आपके अंदर भी आ जाएं। अल्लाह हम सब को अपने अमाल ठीक करने की तौफीक अता फरमाए।